अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके अपने चैनल अर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। हमेशा आपके लिए अर्निंग की वेबसाइट एप्लीकेशन लेकर हाजिर होता हूं, जिसमें इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों शामिल होती हैं। साथ साथ आपको ये भी गाइड किया जाता है कि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो आज जिस वेबसाइट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या, काम क्या, कहाँ से वो बिलोंग करती है, वो आपके ट्रस्ट के काबिल है या नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए या नहीं, कंप्लीट डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं और तवील गुफ्तगू हो जाती है, तो ये याद रखेंगे पॉइंट टू पॉइंट समझाने में और हर एंगल से पॉइंट समझाने में थोड़ा सा वक्त मुझे लगता है और डिटेल्स देने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। उसके लिए माजरत, लेकिन आप ही का फ़ायदा है, आप ही का इसके अंदर फ़ायदा कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। तो इस वीडियो को भी आप मुकम्मल देखें तो इंशाल्लाह इस वेबसाइट के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी कि ये वेबसाइट बेसिकली इसका बैक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ से जो है वो तवील सफ़र करके यहाँ तक हम तक पहुँची है। तो चलते हैं वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट का नाम है जनाब spacedocs.com। ये वेबसाइट का कुछ इंटरफेस है इस तरह का कि जब आप इसको ओपन करते हैं, इन पे अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ये इंटरफेस उनका आ जाता है, जिसके अंदर आपको अगर कोई के सवालात वगैरह आपके जहन में, तो कंपनी यहाँ पर पहले से सवाल दी हुई है कि जो इस टाइप के अगर आपके सवाल जहन में, तो आप पूछ सकते हैं कंपनी से, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, देखें तो इस तरह कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि भाई ये न्यूयॉर्क की कंपनी है और ये जो है स्पेस डॉग कंपनी। अच्छा, ये कुछ इनकी डिटेल्स हैं कंप्लीट यहाँ पर, बस ओवरऑल यही है। उसके अलावा इनवाइट वही फ्रेंड जिसके अंदर आपको हमेशा लालच दी जाती है कि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड पर आपको कितना कितना % का कमीशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैं आपको दिखाऊँ एक्सचेंज का, तो यहाँ पर सारे एक्सचेंज रेट चल रहे हैं बिटकॉइन और इथेरियम के, सबके जितने भी कॉइन्स हैं उन सब के बाइनेंस, OKX वगैरह, कॉइन बेस के जो रेट चल रहे हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर नहीं समझ में आया तो ये है ट्रेडिंग की वेबसाइट। ठीक है ना, तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे माई पे, तो यहाँ आपको लैंग्वेज, वॉलेट एड्रेस, प्राइवेसी पॉलिसी और ये वगैरह वगैरह मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑनलाइन कस्टमर सर्विस मौजूद है, जिसके ऊपर क्लिक करके आपको कंपनी के जो कस्टमर सर्विस है वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी राब्ता करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन 2 घंटे पहले भी यहाँ मैंने 2-3 मैसेज किए थे जो कि यहाँ से गायब हो गए हैं। अब इस चैट पे वो मैसेज मौजूद नहीं है और मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला था। खैर, तो होम पेज पे आके ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जो समझ में आ रहा है, तो अगर जो लोग पुराने हैं और जिनको ये इंटरफेस देख के समझ में आ गया वो तो पहचान गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो ये मैं बता दूं, ये वेबसाइट तो न्यू है, लेकिन ये वेबसाइट कहाँ से कनेक्टेड है, यानी किसको ये याद दिलाती है, किसकी याद दिलाती है, तो वो मैं आपको बता दूं, AMZ डॉज। जो लोग AMZ डॉज में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या जिन्होंने AMZ को बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था उस वेबसाइट के ऊपर, जिनको आखिर में पिछले 2 हफ्ते या तकरीबन 1 हफ्ते पहले उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि अचानक से वो वेबसाइट सफ़ाई हस्ती से मिट गई। ठीक है, तो AMZ बेसिकली उसकी 2 वेबसाइट चल रही थी। इसी तरह इसोम है, उसकी भी 2 वेबसाइट चल रही हैं, और वो क्यों चल रही हैं आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। तो AMZ डॉग की भी जो है वो 2 वेबसाइट थी, उसके लिए एक वीडियो मेरी पहले से मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसी वेबसाइट का नेमो बदल ये है कि भाई वो वेबसाइट जब क्लोज हो गई अचानक से, और चली वो तवील वेबसाइट थी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वो बेकार थी, फेक थी या उसके ऊपर क्या सीन था। तो मैं हमेशा एक बात आप लोगों को समझाने के लिए ज़रूर करता हूँ कि कोई भी तवील अरसे चलने वाली वेबसाइट जब भागती है तो वो स्कैम नहीं करती, उनके पास फंड का इशू होता है। हाँ, उनका तरीक़ेकार ये गलत होता है कि वो बिना बताए लोगों का, जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको भी साथ में, वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो न्यू यूजर्स को भी रगड़ देते हैं, जबकि ये उनका तरीकेकार गलत है। मैं उनको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन उनकी रियलिटी बता रहा हूँ कि जब भी किसी वेबसाइट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरू के अंदर बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट चल रही होती है, आपकी खुद के भी 2-2, 3-3 पैकेजेस चल रहे होते हैं, आप नए नए यूजर्स ला के दे रहे होते हैं, नए नए यूजर्स भी बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। कंपनी के पास एक ज़बरदस्त फंड मौजूद होता है जिसपे वो ट्रेड वगैरह, माइनिंग वगैरह कर रही होती है और आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रही होती है। लेकिन फिर आखिर में होता क्या है, आपके पैकेजेस खत्म हो जाते हैं, आप उनकी प्रॉफिट से खेलना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, लोगों का रुझान कम होता है, क्योंकि वो एक तवील अरसे चल चुकी होती है। और फिर लोग ये भी सोचते हैं कि इतने टाइम से चल रही है, अब ये एंड की तरफ जा रही है, और बिल्कुल ये सही बात होती है। तो जब कंपनी को फंड का इशू शुरू होता है, जब कंपनी को दिखता है कि अब हमें फंड का इशू है कि हम विड्रॉवल क्लियर करने के लिए अपनी जेब से, यानी कि वैसे तो उनकी जेब से नहीं होता, लेकिन उनका मानना ही होता है कि अब हमारी जेब से ये पैसा जाना शुरू हो गया और अब हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, तो वो उनका तरीकेकार यही होता है कि वो अपना काम बंद नहीं करते, सिर्फ
प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर नाम उन्होंने AMZ डॉच रखा था तो उसको तब्दील करके स्पेस डॉग्स कर दिया, सिंपल। तो ये तरीकेकार होता है। इस तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि चेंज होने के बाद फिर दोबारा मार्केट में आई, लेकिन अपना नाम तब्दील करके, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स थी। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को AMZ डॉच का नहीं पता उनके लिए वीडियो मौजूद है, वो देख लें, ये अलग टॉपिक है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो वेबसाइट अब आई है ये भी उन्हीं की शाखों में से एक शाख है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप ये बिल्कुल ही फेक है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि AMZ तकरीबन 5 महीना चली तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये भी 5 महीने चले या 5 दिन चले, ठीक है ना। आपके पैसे हलाल के होते हैं, ठीक है ना। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको एक रियलिटी बता दूं, समझा दूं कि भाई ये इस तरह की चीज़ है। उसके बाद भी आप लोगों को अगर समझ में आती है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह, या आपकी अपनी जो है वो चॉइस करना आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है ना। मेरा फ़र्ज़ है जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो ये वेबसाइट स्पेस डॉग बेसिकली AMZ डॉच की ही पैदावार है। अब जिन लोगों का वहाँ भारी नुकसान हुआ वो अगर ये सोच कर यहाँ पर आ जाएं कि भाई वो 5 महीने 6 महीने चली तो हम ये भी इस वेबसाइट को उसी की तरह लेकर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना वो वाला लॉस रिकवर करते हैं, तो याद रखें वो वाला लॉस रिकवर करते करते जब आप यहाँ प्रॉफिट में खड़े होंगे तो ये वेबसाइट का भी भरोसा नहीं कि ये भी वेबसाइट चली जाए। तो बेहतर ये है कि इन वेबसाइटों से आपने खुद भी बचना होता है, क्योंकि ऑनलाइन, एक तो देखें, ऑनलाइन वर्किंग की कोई गारंटी होती नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म की गारंटी होती ही नहीं है, 1 मिनट की 1 सेकंड की नहीं होती। रिस्क सब लेते हैं और सब कहते हैं कि यार रिस्क लेकर काम करने में मजा आता है, और बिल्कुल सही बात है। रिस्क लेते हैं तो उसमें आपको कभी कभार बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हो जाता है और बहुत दफ़ा जो है आपको लॉस भी हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी कोई नई वेबसाइट आए उसको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया करें ताकि आपको नुकसान ना। और जब आपको लगे कि हाँ अब ये रियलिटी है, वहाँ के कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ गए हैं, उनके ऑनर से रब्ता हो गया है या उनकी टीम से रब्ता हो गया, अब आप डायरेक्ट होते जा रहे हैं, उसके बाद आप अपनी टीम क्रिएट करें। मैं मना नहीं करता कि आप टीम नहीं क्रिएट करें, आप अपना कमीशन नहीं बनाएं, बिल्कुल आप करें, आपके पास अच्छी टीम है, आप जाहिर है मेरे पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म आता है तो मेरे पास जो टीम मौजूद है मैं खुद चेक करने के बाद फिर उनकी तरफ वो वेबसाइट को आगे कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ रियलिटी है, आपने काम करना है तो इसमें कर लें। तो लोग बड़ी शौक से काम कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर वेबसाइटों को फेक इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये टोटली काम जो है ना वो स्कैम का होता है। तो ये वेबसाइट जब बंद हुई AMZ डॉच, उसके बाद ये दूसरी लॉन्च हुई, तो इनका ये तरीक़ेकार ये है कि अब अगर ये वापस मार्केट में आए तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो सबको जो उनका प्रॉफिट, जो लॉस में जो लोग गए उनको प्रॉफिट देगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये फैसला आपने खुद ने लेना है कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है या नहीं। रियलिटी मैंने आपके सामने रख दी है, अब आपकी मर्जी होगी कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। आपने टीम बनाई, ये याद रखें कि आपकी एक गलती पीछे जो आपके आगे लोग जोड़े होते हैं ना, आप एक गलत फैसला करते हैं और आगे जो आपकी टीम होती है वो सब के सब वन शॉट आपके गलत फैसले का नुकसान उन सबको होता है। आपकी 10 बंदों की टीम है, 20 बंदों की टीम है या सिर्फ 2 बंदों की टीम है, नुकसान उनका भी होगा सिर्फ आपके गलत फैसले की वजह से। तो सोच समझ के टीम बनाएं, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और सोच समझ के लोगों को बताएं कि भाई ये रियल। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब भी कोई वेबसाइट आती है लोग बड़े जोश और जज्बे से उसको मार्केट में लेके आते हैं और गारंटियाँ दे रहे होते हैं कि भाई ये तो बस 100% ट्रस्टेड है। मेरे पास भी जब इसका मैसेज आया ना डिटेल्स का, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि सेम लाइक का AMZ डॉग्स और 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको यकीन आ गया है, सही है ना, आपको कुछ भी नहीं पता, इनमें से किसी भी बंदों का इन वेबसाइट के ऑनर से रब्ता नहीं हुआ होगा, उनकी टीम से रब्ता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से मैसेज बना के मार्केट में डाल दिया, सिर्फ किस लिए कि यहाँ पर जो लेवल फर्स्ट का 12% है वो उसका आराम से जो है उसका कमीशन खा सकें, फिर वो लॉस में नहीं होता। याद रखें, लीडर जो होते हैं या जो टीम लेके चल रहे होते हैं वो नुकसान में नहीं खड़े होते, फंसती हमेशा टीम है। तो अपने लीडर का भी इंतखाब सही करें, क्योंकि जब आपका लीडर ही सही नहीं होगा तो जाहिर आप एक कौम नहीं बन सकते, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। तो सही लीडर का इंतखाब करके उस लीडर को फॉलो करें जो आपको प्रॉफिट में करे, और जो भी लीडर अच्छे होते हैं वो अपनी टीम को कभी लॉस में नहीं जाने देते। हाँ, अगर कोई वेबसाइट अचानक उनकी गलत फैसले की वजह से लॉस उनको पूरी टीम को देना पड़ता है, तो वही लीडर जो है उस टीम के लिए खड़े होते हैं और फिर वही उस टीम को आगे लेके चलते हैं और उनका किसी और जगह से उनका प्रॉफिट रिकवर करवा कर देते हैं। ये अच्छे लीडर की निशानी होती है। तो अपने लीडर को सही मुंतखब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी खैर, इस
इस वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, शॉर्ट ये कि ये वेबसाइट किसकी डू कॉपी है ये आपको पता चल गया। अब आपकी मर्जी इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है, ये आपकी मर्जी होगी, मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर। अपनी खास दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।